हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। वो कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ठीक है। और मैं किस एम्पायर की बात करूं साथ साथ में वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने आकर यहाँ पर रूल किया और किन किन रूलर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसका लैंड एक्सपेंशन करने में, है ना, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर बना, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर बहुत उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप इसका वन शॉट जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको आपकी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं तो सारे के सारे वन शॉट आपको यहाँ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने फाइनल एग्जाम से पहले सारे के सारे वन शॉट देख डालेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बच्चा, इसको पहले समझने के लिए आपको सारे वन शॉट देखने के बाद आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीजें धीरे धीरे रिकॉल होते चली जाएंगी। मुझे लगता है कि सभी ने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रिवीजन ले जाना भी बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती है और आपकी हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी चैप्टर से, ताकि आप उसका इजीली आंसर दे सके, ठीक है। तो जाकर सारे के सारे वन शॉट्स उसको देखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट के। आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं एमसीक्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कंसेप्ट मैं क्यों लेकर आई हूँ, ताकि आप छोटे छोटे इन कंसेप्ट को एमसीक्यूज के दौरान आप समझ सके और अपनी सारी चीज़ों को रिकॉल कर सके, ठीक है। सो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं यही सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू कराने वाली हूँ तो फटाफट से कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, अदरवाइज तो इसको ठीक से क्वेश्चन को पढ़ करके इसके आंसर्स दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। तो मैं जिस एम्पायर की बात कर रही हूँ उस एम्पायर का नाम है क्या, रोमन एम्पायर, ठीक है। उस एम्पायर का नाम क्या है, रोमन एम्पायर। तो ये पूरा का पूरा मैप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है जो कि 3 कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल फैला हुआ था। अब ये 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हो जाएगा आपका यूरोप, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका यूरोप। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा आपका वेस्ट एशिया, ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, वेस्ट एशिया। तो इन 3 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ था, ठीक है। अब हम करते हैं इसके एमसीक्यूज को, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर आ चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि दूसरे बच्चे भी यहाँ से एक तरीके से फ़ायदा उठा सके कि उनके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो भी उसको देख करके चले जाएँ, ताकि उनके भी क्वेश्चन जो है वो सही उनका आंसर दे सके, ठीक है। सो क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए इसको भी, ठीक है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट थे और ये मैं रोमन एम्पायर की बात कर रही हूँ, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम द। तो बच्चा देखो, रोमन एम्पायर के अंदर ना बेस्ट क्वालिटी की वाइन मंगवाई जाती है। तो आपको पता है कि बाहर के देशों में वाइन कितनी ज़्यादा पसंद की जाती है, राइट। तो रोमन एम्पायर के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन इंपोर्ट करवाई जाती थी वो कहाँ से करवाई जाती थी। सो फायम है और बेंजेंटियम है, उसके बाद गैलीली है और कैंपेनिया है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर, तो ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंपेनिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमन एम्परर हु कंसोलिडेटेड। उस रोमन एम्परर का नाम बताना जिसने सीनेटर्स की पावर को डिसमिस करके और अपना रूल वो अपने तरीके से अपने सिस्टम को चला रहे थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैम ये सीनेटर्स क्या होता है। सीनेटर्स होता है 14 लोगों का, ठीक है, 14 मेंबर्स का, रिच मेंबर्स का, ठीक है, 14 रिच मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, 14 रिच मेंबर्स का एक ग्रुप होता है बच्चा, है ना। तो ये 14 जो मेंबर बना करके क्या करते हैं, एक सीनेट बनाते हैं। मतलब इस ग्रुप का नाम ही क्या हो गया, इस ग्रुप का नाम ही सीनेट्स हो गया, ठीक है, ग्रुप का नाम ही क्या हो गया, सीनेट हो गया। तो इस सीनेट के अंदर 14 मेंबर जो होते थे वही सारा का सारा रूल रेगुलेशंस बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना वगैरह वगैरह। लेकिन इनके साथ एक राजा भी होता था, ठीक है, कहने को वो राजा था लेकिन काम ये कौन करते थे, काम सारा का सारा ये सीनेटर्स करते थे, है ना, काम सारा का सारा ये सीनेटर्स करते थे। तो सीनेटर जो है, राजा सीनेटर्स की बिना परमिशन के या बिना उसकी हेल्प से या बिना उनकी एडवाइस से कोई काम अपने आप नहीं कर सकता था। अगर वो करता तो ये सीनेटर्स उसको डिसमिस कर देते, है ना, क्योंकि पावर थी इनके हाथ में और स्टार्टिंग से ही यही रूल चलता आ रहा था। तो
ऐसा कौन सा रूलर था पहली बार जिन्होंने सीनेटर्स की पावर को खत्म करके और अपने तरीके से सिस्टम को लागू करना चाहा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगस्टस कॉन्स्टेंटाइन या फिर गैलीली या फिर तिबेरियस। ठीक है, अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फटाफट से आंसर करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए, बी, सी या फिर डी? जी, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम इसका आंसर अगस्टस होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टेंटाइन भी कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कॉन्स्टेंटाइन जो थे क्या किया था उन्होंने? कॉन्स्टेंटिनोपोल इनकी कैपिटल थी और इन्होंने सबसे पहली बार क्रिश्चियनिटी को वहीं पर ही रिलीजन ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? गैलीनियस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? गैलीनियस। राइट बच्चा? चलिए, तो ये ऐसे पहले रूलर थे। देखो, वैसे तो अगर पहले रूलर बताए तो ये थे अगस्टस से, जो कि 27 BCE के दौरान इनकी रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल को, इनके रीजन को शांति वाला शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल के अंदर किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई बैटल, कोई वॉर नहीं हुई थी, है ना। इसके बाद जो भी सक्सेसर आए तो धीरे धीरे 3rd सेंचुरी के क्राइसिस बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, जब 3rd सेंचुरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ पर बार बार जो जर्मनिक ट्राइब थी वो बार अटैक करके, है ना, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो फिर वहाँ से वो बैटल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, व्हाट वर एम्फोरास। ठीक है, तो अब ये एम्फोरास क्या होते हैं? तो क्या ये टाइप ऑफ आर्मी थी? क्या किसी आर्मी का नाम था? टाइप ऑफ कंटेनर था? या फिर टाइप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था? या फिर नन ऑफ दीज था? तो आपको बताना है कि एम्फोरा क्या था। चलो मैं हिंट देती हूँ उसका, बताना। ठीक है, तो ये था हिंट। ठीक है, ये है हिंट आपका। इसको देखकर बताना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये था आपका एम्फोरा। आप तो समझ गए होंगे ना कि मैं क्या बताने जा रही हूँ और इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या करते थे? लिक्विड जो भी मटेरियल होता था उसको फिल करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, है ना। तो ये क्या होता था? एक टाइप ऑफ कंटेनर होता था, डबल हैंडेड जार होता था, और इसी में ही वो लोग लिक्विड चीज को भरा करते थे और उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर। अभी अभी बताया था कि उस रूलर का नाम बताना जिन्होंने अपने पहली बार, इससे पहले तो किसी ने नहीं डिक्लेयर किया था, पहली बार अपने रीजन में ऑफिशियल रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को। राइट, तो ये कौन से थे? अलेक्जेंडर ने किया था, अगस्टस ने किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने किया था, या फिर नीरो ने किया था? अब तो आंसर बता ही दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, तो कॉन्स्टेंटाइन आएगा। ठीक है बच्चा, कॉन्स्टेंटाइन आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, देखो बच्चा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसके बाद ही आपको क्या करना है? उसके बाद ही आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर। यहाँ पर हो गया ना, फर्स्ट रोमन एम्परर था ये। ठीक है, रोमन साम्राज्य में सबसे पहला रूल करने वाला राजा कौन सा था? अगस्टस था, जो कि क्या कर रहे थे? 27 BCE के दौरान जो है वो अपनी रूलिंग इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रोमन एम्पायर की बात करूँ तो 529 से लेकर के 27 BCE तक, ठीक है, रोमन जो है एक रिपब्लिक, ठीक है, एक क्या कर गई थी? रिपब्लिक कंट्री के रूप में काम कर रही थी, मतलब एक रिपब्लिक कंट्री थी। राइट बच्चा, इसमें रिपब्लिक सिस्टम चलता था। ठीक है, इसमें क्या चलता था? रिपब्लिक सिस्टम चलता था। ठीक है, चलिए, तो वॉज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लेटिन टर्म इज। तो रोमन एम्पायर का ये जो एम्परर है अगस्टस, ये अपने आप को क्या कहकर बुलाता था? कहता है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, है ना, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअल में ये जो है अगस्टस है, इन्होंने अपने आप को एक वर्ड के रूप में, एक वर्ड को डिफाइन करते हुए, ठीक है, अपने आप को डिस्क्राइब किया है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टाइटल कह सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपने आप को कहा, ठीक है, क्या? प्रिंसेप। अब बच्चे, प्रिंसेप क्या होती है? जनता का सेवक, कि मैं तो है जनता का सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई तीसमार खान नहीं हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अलग से कोई यहाँ पर मुझे पावर नहीं दी है। ठीक है, हाँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रिंसेप। नेक्स्ट करते हैं हम क्या? संत
ऑगस्टाइन वॉज बिशॉप द नॉर्थ। अब बच्चे ये बिशॉप क्या होता है? जैसे हिंदू हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे साधु बाबा सन्यासी या फिर जो सत्संग वगैरह करते हैं ना, लोगों को धर्म की बातें बताते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो इसी तरीके से कौन थे? एक संत ऑगस्टाइन, ठीक है, ऑगस्टाइन थे, ये बिशॉप थे, ठीक है। तो कहाँ के बिशॉप थे? ये नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन सिटी, राइट। तो आपको बताना है कि वो सिटी कौन सी थी? सिटी ऑफ, ठीक है, सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिकन सिटी ऑफ, ये थी अन्नाबा, उसके बाद है अल्जीरिया, हिप्पो या फिर न्यूमीदिया। तो आपको ए, बी, सी या फिर डी में से क्या करने हैं? आपको आंसर करने हैं ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब आंसर क्या आ जाएगा? संत अगस्तस वाज बिशॉप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो, ठीक है। क्या आ जाएगा? हिप्पो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है कि रोमन रूलर डैश वाज कंसिडर एज द लीडिंग सिटीजन ओनली टू शो दैट ही वाज नॉट अ एब्सोल्यूट रूलर। देखो, अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन पहले ही बताया था आपको कि वो कौन से रूलर हैं जो अपने आप को जनता का सेवक मानते थे। अब तो आंसर कर दोगे, अब तो आंसर कर दोगे, बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? अगस्तस, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन जो है उन्होंने क्या किया था? रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, और ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगस्तस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, इन रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड द स्पेक्टुलर हैपन फॉर एटलीस्ट। तो ये क्या करते थे? इनका एक सेलिब्रेशन का ना एक टाइम पीरियड होता था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ये खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया करते थे। तो ये जो ड्यूरेशन है कितने दिन की होती थी ये आपको बताना है। 150 डेज की, 160 डेज, 167 डेज या फिर 176 डेज। तो आंसर विल बी, बिल्कुल सही आंसर विल बी 150 नहीं, 150 नहीं होगा भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 167 होगा, नहीं, द करेक्ट आंसर इज 176 इज द करेक्ट आंसर। रोमन अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ कौन सी? शहरीकरण, ठीक है, जो शहरों में रहते थे। तो द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड द स्पेक्टुलर, तो एंटरटेनमेंट के लिए मतलब मनोरंजन के लिए या खूब अच्छे से उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो इनका एक अपना टाइम पीरियड होता था। तो वो कितने दिन का होता था? वो होता था 176 डेज का, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि द रिलीजन ऑफ इस्लाम अरोज ड्यूरिंग द, ठीक है। अब ये इस्लाम रिलीजन कब से लागू हुआ? और यहाँ धीरे धीरे करते 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 ये ना सिर्फ रोमन एम्पायर के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, बल्कि ये इंडिया तक भी आ गया था। तो जैसे क्रिश्चियनिटी को कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्लेयर किया था, इसी तरीके से आपको बताना है कि ये जो इस्लाम धर्म है इसको कब से अरोज हुआ, यानी कि कब से ये राइज अप हुआ, ठीक है। तो 5th सेंचुरी CE, 8th सेंचुरी CE और 6th सेंचुरी CE या फिर 7th सेंचुरी CE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 7th सेंचुरी CE के दौरान इसको क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। इस्लाम रिलीजन धीरे धीरे करते करते मोहम्मद बिन कासिम 711 के अंदर जो है वो सिंध में आ गया था, और इसी के साथ इन्हीं के साथ ही इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म आ गया था। फिर जब मुगल आएंगे तब तक जो है पूरे इंडिया के अंदर ये इस्लाम धर्म लागू हो जाएगा। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी 7th सेंचुरी के अंदर, और इनके जो फर्स्ट मैसेंजर थे वो कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद थे। हालांकि ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, इस्लामिक वर्ड वाला, वो आपका डिलीटेड है, वो चैप्टर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है हमारे आगे के चैप्टर से, ठीक है, इसलिए इसको मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रोमन एम्पायर गॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन फ्रॉम द सिटी ऑफ। तो रोमन एम्पायर में बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन आती थी वो कहाँ से आती थी? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखो बच्चा, आपके क्लास 11th की हिस्ट्री में ना इतने मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है जैसे कि हमारे उसमें होते हैं, किसमें? आपके क्लास 12th की हिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है ताकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसको पढ़कर चले जाएं और वहाँ से हमारे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो आपका ये पहले करवा चुकी हूँ, कैंपेनिया इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस सिसली बेंज ये जो है ये सारा का सारा मैं मैप में फिर से दिखा दूंगी ताकि आपको मैप वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। क्रिश्चियनिटी बिकम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। बच्चा मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये जो आपका इस्लाम धर्म है, ठीक है, वो तो आ गया था 7th सेंचुरी के अंदर, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने इस क्रिश्चियनिटी को कब डिक्लेयर किया था? ऑफिशियली रिलीजन को कब डिक्लेयर किया था, और ये क्रिश्चियनिटी कब से जो है वो स्टार्ट हुई थी? तो 1st सेंचुरी, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। तब आंसर क्या आ जाएगा? तब आंसर आ जाएगा
4th सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट 2 सेंचुरी के अंदर तो अगस्टस का रूल चल रहा था। फर्स्ट 2 सेंचुरी के अंदर तो मतलब क्या था, फर्स्ट 2 सेंचुरी के अंदर तो किसी तरह की कोई बैटल, कोई वॉर वगैरह नहीं हुई थी, शांति का पीरियड कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे 3rd सेंचुरी आई, वहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। 3rd सेंचुरी क्राइसिस है ना, तो अलग अलग ट्राइब जो होती थी एक दूसरे से लड़के अपना जो है वो लैंड को एक्वायर करके या फिर एरिया को एक्वायर करके अपना रूल वहाँ पर स्टैब्लिश करती थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी, राइट। और फिर आता है हम करके कि ये तो चलो ये लैंड एक्सपेंशन की तरफ से अब क्या करें कि उससे हट करके अब यहाँ पर दूसरी तरफ सोचा जाएगा कि अब हमें ना सिर्फ हमें एक ही तरफ सोचना है, यानी कि लैंड एक्सपेंशन की तरफ ही नहीं सोचना। अब राजा क्या सोचता था कि हमें दूसरी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दूसरी तरह की डेवलपमेंट भी हमें करनी चाहिए। अब यहाँ पर रिलीजियस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और रिलीजियस डेवलपमेंट में सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने अपने कॉन्स्टेंटिनोपोल में, जो कि इनकी कैपिटल थी, तो वहाँ पर ये क्रिश्चियनिटी को लागू कर दिया था। कब? 4th सेंचुरी सी के अंदर। तो इस्लाम धर्म इसके बाद आया था 7th सेंचुरी में, है ना, वगैरह वगैरह। चलिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाएगा द रोमन सिल्वर कॉइन। इतना लड्डू सा क्वेश्चन है, द रोमन सिल्वर कॉइन। रोमन का भी एक सिल्वर कॉइन था ना, तो देखो बच्चा, ये कॉइन का पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो धीरे 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 करके ये कॉइन सिस्टम भी आ जाता है, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी हो रहा था। तो यहाँ पर ना हर तरीके की डेवलपमेंट देखी जाएगी। तो पहले राजा लोग क्या करते थे, देखो जैसे ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो आपका डिलीटेड चैप्टर है। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों, मतलब इंसानों ने, ठीक है, धीरे 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 सेटलमेंट अपनी स्टार्ट कर दी थी, एग्रीकल्चर पैस्टोरलिज्म करना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि राजा वहाँ पर आकर के उन्होंने एक अपना लैंड एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था, अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया था, ठीक है। और 3rd तक आते आते वो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर चीज़ें ना अपने तरीके से चेंज करेंगे, वो लोग अपने तरीके से सिस्टम को लगाएंगे। तो पहले उनकी क्या सोचती कि हमें लैंड एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है। इसके साथ साथ में अब दूसरे राजा लोग आएंगे, वो क्या करेंगे, उनकी तरह ना सोच करके कि हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। तो रिलीजियसली डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, सोशली डेवलपमेंट्स होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती चली जाएंगी। अब इसी डेवलपमेंट के दौरान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान, यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर एक सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नोन एज द दिनारियस, जिसको कि दिनारियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे वो नहीं चलते थे, जैसे कोई टका बोलता था, है ना, कोई कोड़ी बोलता था, कोई जो है वो अलग अलग तरह के मेटल के होते थे, ये जो कॉइन्स होते थे, सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे, कॉपर कॉइन्स होते थे, है ना, और वो भी होते थे आपके ग्लास कॉइन्स भी होते थे। तो बहुत तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो रोमन एम्पायर के अंदर सिल्वर कॉइन को, ठीक है, सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको दिनारियस कहा जाता था, ठीक है। वेट, इनका वेट कितना होता था, कितने ग्राम का होता था, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, कितने ग्राम का होता था, 2, 3, 4 या फिर 5, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ये प्योर 4 ग्राम का प्योर सिल्वर कॉइन होता था, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या नेक्स्ट आता है, डैश एंड डैश द ग्रीक, क्या आता है, डैश एंड ग्रीक लैंग्वेज वर यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है डैश एंड ग्रीक। तो वो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ग्रीक के साथ मिक्स की हुई है और वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, यानी कि लोग इन दो भाषाओं को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और मैक्सिमम वर्ड जो है इन्हीं दो लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए हैं, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कौन सा हो गया, बिल्कुल सही, चाइनीज, मायान, लैटिन और टर्किश। तो आंसर क्या आ जाएगा, लैटिन इज द करेक्ट आंसर। तो लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज वर यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट फॉर्म ऑफ बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर, इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है दैट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर की बाउंड्री को सेट करती थी कि भाई यहां से, जैसे लैंडमार्क होता है ना, जैसे इंडिया के नॉर्थ को अगर हम डिफाइन करें कि इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बताना है, तो हम बता देंगे कि साउथ में यहां तक फैला हुआ है, नॉर्थ में जो है वो हिमालय पर्वत है ना, तो उसकी बाउंड्री जहां जहां तक है, तो मतलब ये एक तरीके से ये लैंडमार्क होता है। तो रोमन एम्पायर की बाउंड्री जहां से लगती है कि रोमन एम्पायर यहां से फैला, यहां तक फैला हुआ है, तो वो उस रिवर का नाम बताना है, ठीक है। तो ये मेकोंग रिवर थी, या फिर राइन रिवर थी, या फिर आमूर रिवर थी, या फिर यांगजे रिवर थी। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही, ये तो आपने आंसर सही बताया है। राइन रिवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइन रिवर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो एक चीज और, एक रिवर और थी, नाइल रिवर, है ना।
उसके आसपास में ना कुछ ऐसे वो बुशी, मतलब एक वो सरकंडे जिसको बोलते हैं, तो उसके लकड़ी से ना कलम बनाई जाती थी, है ना, लकड़ी से उसकी कलम बनाई जाती थी, पेन बनाई जाती थी, जिससे कि वहाँ के लोग उसको लिखने में यूज़ किया करते थे। तो उसका क्या नाम था, मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताओ, या फिर आफ्टर दिस सेशन भी आप मुझे इस कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना है उस लकड़ी का नाम जिससे कि वो पेन बनाया जाता था, जो कि नाइल रिवर के किनारों पर वो क्या करते थे, उगाए जाते, मतलब वो उगते थे अपने आप ही, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा देखो, ये रहा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर आए तो कहाँ से आप मैप बेस्ड क्वेश्चन करोगे, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि कॉन्स्टेंटाइन की क्या थी, कैपिटल थी, है ना। और इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर यूफ्रेट्स रिवर है, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर है, और ये है तिग्री रिवर्स। इन दोनों के बीच का एरिया क्या था, इन दोनों के बीच के एरिया को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा मेसोपोटामिया जो हमारी सिविलाइजेशन थी, यहाँ इन दोनों नदियों के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, मेसोपोटामिया। उसके बाद आ जाएगा ये बगदाद, ठीक है, बगदाद आ जाएगा, जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका सहारा डेजर्ट है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और ये है मक्का मदीना, ये है मदीना, ये है मक्का। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर जो प्रोफेट मोहम्मद का जो जन्म हुआ था तो वो मक्का में हुआ था, ठीक है, 622 में या 612 में, ऐसे कुछ है ना। और फिर मदीना जो है उनको वहाँ से माइग्रेट करके मदीना भेज दिया था। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों होली प्लेसेस हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर मैप दिखा रही, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि यहाँ से भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया आपका गॉल, ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डैन्यूब, राइन डैन्यूब, ठीक है, ये रिवर हो गई आपकी, राइट। उसके बाद ये कॉन्स्टेंटिनोपोल हो गया, ठीक है। ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। हिप्पोनियम, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, ये है आपका हिप्पोनियम, जहाँ पर वो संत अगस्टाइन जो है यहाँ के क्या रहे थे, बिशॉप हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूमेदिया, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, न्यूमेदिया, राइट। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपकी राइन रिवर है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बच्चा, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, वो भी आपके लिए बहुत हैं, मतलब मोर देन सफिशिएंट हैं। तो आप इसको ज़रूर से कीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। एक दो क्वेश्चन आने, मुझे लगता है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और आप उसका अच्छे से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो उसको ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके उसका आंसर बताना सभी के सभी बच्चे, ठीक है। सो इसी के साथ करते हैं अनीता मैम आपको टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।